क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक मीन्स जो ठोस अवस्था हमने पढ़ी, ये ठोस, इस ठोस अवस्था की जो हम स्टडी करते हैं ठोस अवस्था की, तो इसमें मेन पॉइंट होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जिसका दूसरा नाम है त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। इसका तात्पर्य क्या है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का तात्पर्य क्या है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, तो ठोस में अवयवी कण कौन से मिलेंगे? परमाणु, अणु और आयन मिलेंगे। परमाणु, अणु और आयन मिलेंगे। तो क्रिस्टल जालक क्या है या त्रिविम जालक है? ठोस पदार्थ में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और ठोस पदार्थ की ज्यामिति को निश्चित करते हैं। ठोस पदार्थ के अवयवी कण, ठोस परिभाषा क्या होगी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक की? ठोस पदार्थ के अवयवी कण नियमित क्रम में त्रिविमीय विन्यास में, त्रिविमीय विन्यास का मतलब है जो अपन त्रिविमीय का अर्थ होगा इस तरह से कि एक्स वाई जेड, ये त्रिविमीय विन्यास होता है। तो किसले ठोस पदार्थ में अवयवी कण त्रिविमीय विन्यास में व्यवस्थित होकर ठोस पदार्थ की ज्यामिति और आकार को निश्चित करते हैं, उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? किसले ठोस पदार्थ में अवयवी कण नियमित क्रम में त्रिविम विन्यास में व्यवस्थित होकर ठोस का आकार और आयतन निश्चित करते हैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित करते हैं, उसको हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो उसमें अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये जैसे अपन हम सामान्य तरह से इसको उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे ईंट होती है हमारे पास, ईंट बिखरी होती है। यदि ईंटों का क्रम रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से ईंटों का क्रम रखते हैं, ये क्रम रखते हैं, इस प्रकार से ईंटों का क्रम रखते हैं। ये व्यवस्था भी क्या है? एक प्रकार से क्रिस्टल जालक कहलाती है। दीवार बनाते हैं, दीवार में ईंटों का क्रम होता है, तो ईंटों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। उस व्यवस्थित क्रम के कारण दीवार की आकृति निश्चित हो जाती है। जो दीवार हम बनाते हैं उसकी आकृति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक है उसकी परिभाषा ये होगी कि ठोस पदार्थ में अवयवी कण त्रिविम विन्यास में अपने नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर ठोस पदार्थ की आकृति या आकार को निश्चित करते हैं, उसी को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो वो व्यवस्था किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। जैसे हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में ईंटों का एक सीक्वेंस रखेंगे, क्रम रखेंगे। उस क्रम के कारण दीवार की हमें 8 फुट की दीवार चाहिए तो 8 फुट की बन जाएगी, 10 की चाहिए तो 10 की बन जाएगी, 4 फीट की चाहिए तो 4 फीट की बन जाएगी। तो उसका मूल कारण क्या है कि दीवार में हम ईंटों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करते हैं, जो उसका त्रिविमीय विन्यास है। तो ऐसे ही क्रिस्टल जालक में क्या है कि अवयवी कण, ठोस पदार्थ के अवयवी कण नियमित क्रम में त्रिविमीय विन्यास में व्यवस्थित होकर ठोस पदार्थ की आकृति या आकार को निश्चित करते हैं, तब वो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाता है। अब इस त्रिविम जालक क्रिस्टल जालक में एक आता है जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक में एक कंडीशन आती है जालक बिंदु। अब जालक बिंदु क्या होंगे कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ के जो अवयवी कण है, इसको हम बिंदुओं के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? जालक बिंदु कहलाएगा। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण है वो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। अब जालक बिंदु उस अवयवी कणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बिंदु अवयवी कणों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जैसे परमाणु, अणु और आयन होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी कंडीशन क्या है? इन जालक बिंदुओं को यदि हम सीधी रेखाओं से मिलाते हैं, सीधी रेखाओं से मिलाया जाता है, तो इन जालक बिंदुओं की आकृति
या आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ की आकृति और आकार निश्चित होता है, उसको हम जालक बिंदु कहते हैं। तो 2 पॉइंट हुए, क्रिस्टल जालक, ठोस अवस्था में हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो उसकी परिभाषा क्या होगी?